आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं हूं शिव कुमार। अभी हम भोजपुर अंतर्गत इया प्रखंड के बंधा गांव में है मौजूद और हमारे साथ में यहाँ के ग्रामीण लोग क्योंकि शाहपुर विधानसभा में चुनाव नजदीक आ गया है और सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट भी फील्ड में उतर चुके हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। तो ऐसे में शाहपुर विधानसभा की जनता जो है इस बार किनके साथ में है, आइए इनसे बात करते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं। क्योंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ हालात ऐसा रहता है कि प्रति वर्ष बाढ़ से परेशान यहाँ का किसान रहता है और ऐसे में यहाँ की जनता इस बार किनके साथ में, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका चैनल को स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मैं शिव कुमार ओझा, ग्राम पंचायत कल्याणपुर, वार्ड नंबर 1 और ग्राम बंधक में रहने वाला। मेरा ये जितने नेता मंत्री और जो भी पदाधिकारी या जो भी मौजूद इस बात को सुन रहे होंगे वो इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। हमारे गांव में 4 बार बाढ़ से मैं ग्रसित हूँ और 7 बीघा खेत, 7 बीघा मेरा खेत टोटल जलमग्न हो गया है। और जो यहाँ के भूतपूर्व विधायक हो चाहे वर्तमान के विधायक हो, किसी का आज तक इस जनता के बीच में आकर के कोई आगमन नहीं हुआ। जो आप लोग इतने कष्ट में हैं, आपके खाने पीने का संसाधन सब खत्म हो गया, आप लोगों को सरकार से कोई मदद दिया जाएगा। इस तरह से किसी भी तरह का कोई यहाँ रुझान नहीं है और जनता का मूवमेंट अब की परिवर्तन यात्रा में जाने का पूरा प्लान है। किनके तरफ परिवर्तन होगा? बस जो हमारे अभी साथ में आएगा हम उसके साथ खड़े हैं। हमारे साथ जो अभी आएगा, ऐसा कोई पार्टी आपके नजर में बिल्कुल है। कौन सी पार्टी? जन सुराज के साथ हम लोग जाएंगे। राष्ट्र में हम लोग का कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो जन सुराज हम लोग चुनेंगे। हमारा परिवर्तन यात्रा में यही है हमारा परिवर्तन यात्रा। ये आपके माध्यम से सारे नेता विधायक को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि इस बांधा गांव के अंदर अगर हमारे क्षेत्र में आप काम किए होंगे तो आप हमारे क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आइएगा। बशर्ते इस गांव में किसी का अलाउ नहीं है, ये मैं कहता हूँ दावा से। जन सुराज तो एक खुद नई पार्टी है, हम इसको साथ देंगे। इसके कार्यकर्ता हैं हमारे जमीनी स्तर पर। अभी हमको ब्लॉक में घेराव करना था जी। हमारे यहाँ ब्लॉक का प्रमुख उपाध्यक्ष है चंदन ठाकुर जी, जनसुराज जिसके माध्यम से मैं ले गया वहाँ जनता को ले गया। अभी हमारे यहाँ नल जल का काम हो रहा आइए है। कुछ और लोग हमारे साथ में बिल्कुल हैं, बात इनसे भी करिए। बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या लगता है बहुत ज़्यादा उनको वोट नहीं लगा हुआ था, क्या लगता है इस बार क्यों निकल रहे हैं आप लोग जनसुराज की तरफ जा रहे हैं? देखिए कहा कि जीतने के बाद सब भुला जाओगे। जीतने से पहले सब लोग आएंगे, सब वोट मांगेंगे, बाकी जीतने के बाद यहाँ कोई झाँक नहीं होगी। आज चल के जनसुराज एक नई पार्टी है जी, हाँ, और नई जनसुराज का कार्यकर्ता क्या आप लोगों से मिल रहे हैं? रोज मिल रहे हैं, रोज मिल रहे हैं। हम लोगों के सपोर्ट में। प्रशांत किशोर जी जो वादा कर रहे हैं, क्या लगता है उससे समझौता नहीं होगा? वो वादा कागज में है। प्रशांत किशोर जनसुराज का हम बात कर रहे हैं, जो प्रशांत किशोर जी वो वादा कागज में नहीं है, कागज में वादा तो फिर आप लोग क्यों जनसुराज के साथ चल रहे हैं? नहीं। देखिए गलत लोग बोलती है, जनसुराज तो अभी नया पार्टी। हाँ बिल्कुल, तो जो वादा कर रहे हैं वो ये हमारा कहने का मतलब है कि जो पुराना पार्टी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस ये लागू करता है। आज तक वादा करते हैं, वादा करके बस उनका कागज तक वादा रहता है, कागज के बाहर उनका वादा आता है। आज गांव की स्थिति देखिए कि बाढ़ से गांव त्रस्त है, क्योंकि आज तक कोई नेता यहाँ पीछे नहीं है। गाँव के नाली रोड जाकर देखिए नाली रोड की स्थिति है, यहीं से घुसिए देखिए पानी बह रहा पूरा हिसार में लोग जा रहे हैं। या
जनसुराज जो है हमारा 10 साल यहाँ पे मुनी देवी भी रह चुकी हैं विधायिका, और उसके बाद 10 साल लगातार मंटू तिवारी भी, राहुल तिवारी भी रह चुके हैं। कोई नहीं उन किसी के द्वारा विकास नहीं किया कोई गया। किसी के द्वारा विकास नहीं। क्या लगता है जनसुराज के अगर यहाँ पे विधायक बनते हैं शाहपुर विधानसभा में तो विकास होगा? होगा। आइए कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, इनसे भी बात करते हैं हम कि वे लोग क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार, प्रणाम। नीतीश कुमार माननीय बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब उनका पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जैसे शिक्षक के लिए सर्टिफिकेट देकर, डिग्री देकर भर्ती कर देते हैं, और पढ़ाई के लिए उनको कंपटीशन देना पड़ता है। हम लोग 2004 से हैं, अब तक के चल रहा है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। यही सब मिला के भी अभी हम लोग नहीं कर पाए। कुछ बिजली व्यवस्था जो है चारों तरफ जहाँ बोरिंग है, अपना बात डाल के देखिए, जैसे जर्जर हालात में है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो बिजली का हाथ जर्जर है, कभी लाइन आता है, कभी नहीं आता है। नली गली देखिए रहे हैं आप, कोई नेता मंत्री आए उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं। लगातार 10 साल से मंटू तिवारी, राहुल तिवारी जी विधायक हैं, क्या कभी आप लोगों से मिले हैं या नहीं मिले? मंटू जी आज तक किसी गाँव में नहीं आए, अभी तक नहीं आए, कभी भी काम में नहीं आए, बंधा गाँव में नहीं आए? नहीं आए, नहीं आए। आप किसी को पता कीजिए, मंटू तिवारी जी आज तक कभी नहीं आए। कोई दुश्मनी नहीं उनके साथ। बाढ़ राहत का पैसा यहाँ पे वोट ज़्यादा मिलता है हमको, लेकिन गाँव पे नहीं आए। बाढ़ राहत जो है बोल रहे हैं, ये कल्याणपुर पंचायत घोषित नहीं हुआ है, पता कर लीजिएगा चारों तरफ। आखिर ये किनका कमियां है, क्यों नहीं घोषित हुआ? विधायक विधायक का कमी है। कितना नुकसान यहाँ के किसानों का हुआ होगा इस बाढ़ की वजह से? 3 साल खाना नहीं मिलेगा किसान के बाल बच्चों को। 3 साल खाना नहीं मिलेगा, इतना नुकसान में है। इतना नुकसान है। मैं खुद 7 बीघे का काश्तकार हूँ। मेरा 7.5 बीघा खेत 3 बार रोपनी करने के बाद चौथे बार बाढ़ में बह गया। इसको कौन देखने वाला है? हमारे जो ये नेता है, जो विधायक है, इनको नहीं दिखता है। इनका बाप भी यहीं से विधायक बने, इनका बाबा को भी हम लोगों ने, हमारे बाबा लोगों ने इनको समर्थन देके यहाँ मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जी। लेकिन इनका बाबा का कर्म कुछ और था, इनके पिता और इनका कर्म कुछ और है। इनको जनता से कोई लगाव नहीं है। इनको अपना जेब भरो और अपने चमचों को आबाद रखो, यही इनका पैसा है और यही धंधा है। विधायक जी लगातार दावा करते हैं कि करीबन 9 करोड़ 9.5 करोड़ का फंड जवनिया गांव के लिए आया था और वहाँ पे काम किया गया। तो वो इतना सुंदर गांव, इतने अच्छे लोग, आज वो दह बह करके उनकी सारे नामो निशान, नक्शा खतियान से सब खत्म हो गया। क्या काम किए आप? सारा जनता मर गया। उस समय में जब दहाड़ हुआ था, जब उनका घर बस रहा था, वहाँ पे पवन सिंह, कोई राजनीतिक पार्टी से हम लोग नहीं जोड़ते हैं उनको विधानसभा क्षेत्र में। जी बिल्कुल नहीं है वो किसी भी पार्टी। उनने बांस और पन्नी पहुंचा के वहाँ बरसात के समय में उनका, जिसका घर नहीं है, उनको घर रहने के लिए, घर बनाने के लिए दिया है। उस पे भी इनने तंज कसा, जो नचनिया बजनिया क्या करेगा। तो भैया देखिए, जो जनता के बीच में नचनिया बजनिया मदद करेगा, जनता उसको जरूर देखेगी। काहे नहीं राहुल तिवारी जाकर के देख लिए जवनिया गांव के अंदर में? जाए राहुल तिवारी जवनिया गांव में मांगे वोट, जाए। आप आए हैं ना, दिन में आपका प्रत्याशी भी आए हैं, आपके कार्यकर्ता भी आए हैं, वो भी जाके देखे वहाँ जवनिया गांव में। जवनिया गांव के लोग उनको देगा जवाब। हम लोग तो वहाँ खाना पहुँचाए हैं, हम लोगों ने वहाँ राहत में काम किए हैं, हम लोगों ने उन लोगों के लिए दवा दारू पहुँचाया है। हम लोग अपने गाँव से गए, हमारे साथ 50 युवा गए हैं। तो इनके द्वारा भी तो लंगर वगैरह का कुछ नहीं, क्या व्यवस्था, कहाँ व्यवस्था? आप बताइए मेरे को, प्रूफ, आप प्रूफ मेरे को बताइए। आप मीडिया हैं, आप सब जगह घूमते हैं, आप मेरे को प्रूफ बताइए जो उनने कहाँ जनता का लंगर चलाया है। वो अपने चमचों के घर में लंगर चलाए होंगे, उनका पेट भर रहे होंगे। जो बह गया उसको कोई देखने वाला नहीं है। आने वाला समय में ये परिवर्तन यात्रा का जो रथ चला है, यही उसको सब समझेगा और जवनिया गांव को नया बस्ती बसाया जाएगा। आप बार बात कर रहे हैं जनसुराज। जनसुराज में यहाँ पे 4 कैंडिडेट है, तो ऐसे में सबसे बेहतर कैंडिडेट आपके नज़र में कौन? देखिए, ये हमारा अपना मत नहीं होगा। इसमें बड़े बड़े उच्च अधिकारी और जो भी हमारे माननीय इसमें बैठे हैं, जो इसका चुनाव करेंगे, वो जनता से अभी अपना मत ले रहे हैं।
अभी वो जनता से मत ले रहे हैं। जनता से मत लेने के बाद पार्टी के जो कार्यकर्ता है या जो भी है अधिकारी, उनका निर्णय हम लोगों को सबको मान्य है। और हम लोग परिवर्तन यात्रा में जाएंगे। जब 10 साल उनको देख के डूब गए, 10 साल इनको देख के डूब गए, तो 5 साल इनको भी देख कर हमको डूबने या बनने में हमको कोई गलत नहीं है। ये कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, युवा हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार मिश्रा। नीतीश जी, क्या लगता है इस बार शाहपुर विधानसभा में आप लोग किसे अपना मत देंगे? हम लोग तो जन सुराज को वोट देंगे और विधायक भी चुन लिए हैं, डॉक्टर पद्मा हो जाए। डॉक्टर पद्मा हो क्यों? इनके सेवा भी शिक्षित है, लोगों से मिल रही हैं। लोगों से तो मिल रही है, घर घर जाके मिल रही है। उनका पार्टी का दल सब लोग मिल रहा है, घर घर जाके सब समझा रहे हैं सब। और तो कोई लोगता भी नहीं है। बहुत नई पार्टी है जनसुराज, तो ऐसे में आप लोग क्यों जनसुराज की तरफ जा रहे हैं? जो प्रशांत किशोर जी के सोच है, वो युवाओं के सोच है, फैक्ट्री के, रोजी रोजगार के, पढ़ाई लिखाई के, शिक्षा के बात करते हैं। इसीलिए जो सुराज के साथ जुड़ रहे हैं। लगातार ये दावा किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से और जदयू की तरफ से भी कि विकास हमारे द्वारा किया जा रहा है, सरकार में हम पुनः आते हैं तो पलायन रोक दिया जाएगा। वो खाली कागज पे दावा करते हैं, वो कुछ नहीं होता है। सब खाली ले आते हैं योजना, 2.5 लाख मिलेगा, 3 लाख मिलेगा, 5 लाख, कुछ नहीं मिलता है। सब सही मिलता है कागज पे। हम लोग अब क्या जन सुराज के साथ है और विधायक भी चुन लिया है। धन्यवाद आपका। तो जैसा कि अभी आप देखें कि हम बात कर रहे थे बंधा गांव के ग्रामीणों से और इनके द्वारा बताया गया कि इस बार इनका मत जो है वो जनसुराज की तरफ जाएगा और जनसुराज में भी इन्होंने कैंडिडेट मिला जुला करके तय कर लिया है जिनका नाम डॉक्टर पद्मा हुआ है। न्यूज़ के साथ मैं शिव।